नमस्ते बच्चों, अप्पा स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं पार्वती नायक, आपकी हिंदी भाषा की अध्यापिका। तो आज हम देखेंगे कि पांचवी कक्षा से पांचवी जो कविता है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी कविता सुनाने से पहले। देखेंगे कि आप कितने होशियार हो और कैसे जवाब जल्दी जल्दी से देते हैं। तो चलिए, आपके घर में जब छोटा बच्चा रहता है या आप ही छोटे हो तो घर में सबसे ज्यादा बहुत प्यार करने वाला या सुबह से शाम तक आपकी बहुत देखभाल करने वाला कौन रहता है? घर में तो बहुत सारा आपके रिलेशन में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, नानी नाना, इस तरह से तो बहुत सारे लोग रहते हैं। मगर बहुत ज्यादा केयर करने वाले या आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने वाले कौन रहते हैं? हर बात के लिए आपके साथ रहकर या आपको खिलाना पिलाना हो या आपको नहलाना हो या आपकी सारी बातें मानना हो, तो आपके घर में ज्यादा से ज्यादा बहुत प्यार करने वाले कौन रहते हैं? आपके दिमाग में कौन आता है? किसका नाम आता है? जल्दी से बताओ। आपके मन में पहला चित्र आने वाला या जिसका फेस आता है आपके आंखों में, आंखें बंद कर ले तो भी आपको उसका फेस दिखाई देता है, तो वे कौन है? बताइए जल्दी से। हाँ सर, तो सभी के घर में बहुत ज्यादा केयर करने वाले, ज्यादा प्यार करने वाले बोले तो सबकी माँ ही होती है। तो आपके घर में भी आपकी माँ ही आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और हर काम के लिए आप माँ के ऊपर निर्भर रहते हो और माँ से बहुत अटैच रहते हो, माँ से ज्यादा जुड़ा आपका लगाव रहता है। तो वैसे ही आज देखेंगे कि हम भी आज का पाठ इसी बात पर आधारित है, इसी कहानी के ऊपर आधारित है। माँ और बेटी के एक अच्छे रिलेशन कैसा रहता है, माँ और बेटी का रिश्ता कैसा रहता है, उन दोनों के बीच में प्यार की कौन सी ऐसी कड़ी रहती है, तो उसके बारे में यहाँ आज हम देखेंगे। तो चलिए, पाठ जो है कविता 5 मैं सबसे छोटी हूँ। तो इसमें जैसे कि ये वर्ड आया है होम, ऐसे बहुत सारे शब्द है जो कि कविता 5 मैं सबसे छोटी हूँ। होम का मतलब होना चाहती है, रहना चाहती है या वैसे ही रहे। मतलब वैसे ही रहूं, छोटी ही बनी रहूं, तो उनका मतलब। तो इस तरह से हिंदी भाषा में जो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, इस ऐसे जो वर्ड होते हैं इसे क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को खड़ी बोली कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड या शब्द इस कविता में हम लोग देखेंगे। तो इस कविता के लेखक कौन है? देखेंगे कि सुमित्रानंद पंत। इस कविता के लेखक कौन है? कवि परिचय देख लेंगे यहाँ। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी इस कविता के लेखक हैं। तो उन्होंने इस कविता को इतने अच्छे से लिखा है, इतने अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि वे उस बचपन में कह रहे कि बचपन जो भाव है, बचपन का जो भाव है उसमें ही क्यों रहना चाहते, वे भी ऐसा ही क्यों बनना चाहते, बचपन में ही क्यों रहना चाहते। उनकी भी एक आशा है कि वो कभी ना बढ़े या कभी बड़े ही ना हो, बचपन में ही रहे, छोटा ही बने रहे। तो इस कल्पना से उन्होंने इस कविता की रचना की है। तो देखेंगे कवि परिचय। इस कविता के कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत जी है। इनका जन्म 20 मई 1900 को अल्मेड़ा जिले के
कौसानी नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? 20 मई 1900 अल्मेड़ा में, अल्मेड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ इनका जन्म? कौसानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ। तो इनका बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त। इनको क्या कहते थे बचपन में? गोसाई दत्त बोलकर इनका बचपन का नाम था। आगे जाकर इन्होंने उनके नाम के बदले सुमित्रानंद पंत जी बोलकर उन्होंने रख लिया। और उनके पिता का नाम था गंगाधर पंत। उनके पिताजी का क्या नाम था? गंगाधर पंत। माता का नाम था सरस्वती देवी। तो सुमित्रानंद पंत जी जो थे उनके पिताजी का नाम गंगाधर पंत था और माता जी का नाम सरस्वती देवी था। और उनकी जो कृतियां हैं वो सारे उन्होंने कृतियों का रचना की है, बहुत सारे कविताएं लिखी है, उपन्यास लिखा है और निबंध भी लिखे हैं। तो वे बहुत अच्छे लेखक और कवि भी कहलाते हैं। उनको बहुत सारे सम्मान भी दिए गए हैं। इसलिए तो उनके जो कृतियां हैं जो बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है, जो कि गुंजन, युगाम, सत्यकाम और चिदंबरा। तो इसके लिए उनको आगे पुरस्कार भी मिले हैं। तो कृतियों का नाम क्या है? गुंजन, युगाम, सत्यकाम और चिदंबरा। तो ये सारी उनकी मशहूर कविता कृतियां हैं। पुरस्कार भी मिले हैं उनको। इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी उन्होंने, उपन्यास लिखा है, निबंध लिखा है। तो इसलिए इनको बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया है। तो देखेंगे पुरस्कार में पद्म भूषण से भी नवाजा गया है उनको, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया है। तो हम लोगों ने जाना कि सुमित्रानंद पंत जी का जीवन कैसा था। तो देखेंगे अब इसके आगे कविता की ओर बढ़ेंगे और कविता के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ मैंने एक माँ का चित्र बनाया है और उसके पास एक उसकी बेटी का चित्र है और अपने माँ से क्या क्या वो कहना चाहती है, क्या क्या शिकायत करती है, छोटी बच्ची ही क्यों बने रहना चाहती है, अपने माँ से वो क्या क्या अपनी जो कल्पना है, अपनी जो बातें हैं वो कैसे बता रही है, कंप्लेंट बोलते हैं ना, कैसे उनको कंप्लेंट कर रही है, उनसे क्या क्या बातें कर रही है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कविता है 5। मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। ये जो कविता है, ये जो चरण है, कविता का जो प्यारा है, इसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारे कवि थे सुमित्रानंद पंत जी ने, उन्होंने भी वो भी सोचते थे कि बचपन में ही रहना चाहते, वो भी समझते थे कि मैं भी एक छोटा बच्चा बना रहूं, मैं भी बचपन से आगे ही ना बढ़ूं, बचपन में ही रहूं। तो वे भी ऐसे ही सोचा करते थे, इसलिए उन्होंने कल्पना कर कर इस तरह से उन्होंने कविता लिखा। तो यहाँ माँ से क्या कह रही है बच्ची, छोटी सी बच्ची क्या कह रही है? मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। तो वो क्या कह रही है अपने माँ से कि मैं सबसे छोटी ही बनी रहूं, छोटी ही रहूं। वो क्यों छोटी रहना चाहती है? क्योंकि आपके घर में भी देखते हो, आपके घर में आपकी बहन के बच्चे होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे, या आपके आस पड़ोस में देखा होगा कि छोटा जो बच्चा रहता है उसे सभी बहुत प्यार करते हैं, सभी जाकर उसे उठाते हैं, है ना, उसे प्यार से देखते हैं, उसे खिलाते हैं, खेलते हैं उसके साथ। तो छोटा बच्चा जब रहने से सभी लोगों का
ज्यादा से ज्यादा प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, दुलार मिलता है, देखभाल भी मिलती है। तो इसीलिए वो छोटी सी बच्ची क्या कह रही है कि मैं सबसे छोटी ही रहूं और माँ की गोदी में ही रहूं या माँ की गोदी में ही सोऊं। तो देखो आप लोग भी देखते हो कि आप तो जब बड़े हो जाते हो तो आपके बेड के ऊपर सो जाते हो, पलंग के ऊपर आराम से सोते हो, मगर माँ की गोदी में जो स्नेह मिलता है, माँ की गोदी में जो सोना यानी कि नींद जो होती है वो सबसे अच्छी नींद होती है। और वैसे जो माँ का जो स्नेह है, प्यार जो है वो बहुत अच्छा रहता है। और गोदी में जो सोना है एक सौभाग्य की बात होती है। बच्चों को जो स्नेह प्यार जो माँ का मिलता है गोदी में ही मिलता है। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। आंचल का मतलब जाना है आप लोगों ने? आंचल किसे कहते हैं, पता है किसी को? आंचल यानी कि यहाँ बताया मैंने, यहाँ माँ ने साड़ी पहनी है और उसका जो साड़ी का जो इस तरह से छोर है, भाग जो है, उसका जो पल्ला है, उस लड़की ने पकड़ा हुआ है। दो आंचल किसे कहते हैं? ये साड़ी का जो पल्लू होता है, साड़ी का जो पल्लू होता है ना, उसे आंचल कहते हैं। तो यहाँ लड़की क्या कह रही है? तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। आंचल का मतलब क्या होता है बताओ? पता है? साड़ी का पल्लू, पल्लू को कहते हैं आंचल या पल्ला भी कहते हैं। शब्द क्या है? आंचल का मतलब होता है साड़ी का पल्लू, पल्ला भी कहते हैं इसे। जो आप बचपन में माँ की साड़ी के जो पल्लू होते हैं इसे पकड़कर सदा हमेशा फिरे रहते हो, उसके साथ ही फिरते रहते हो, घूमते रहते हो। छोटे बच्चे की एक बार जिद करते हैं ना कि मुझे यही चाहिए वही चाहिए, मगर माँ नहीं सुनती क्योंकि वो काम में बहुत व्यस्त रहती है, वो आगे आगे ही जाती रहती है। और छोटा बच्चा क्या करता है? उसकी साड़ी का जो पल्लू होता है उसे पकड़कर उसके पीछे पीछे वो घूमता रहता है। तो उसी तरह से यहाँ लड़की क्या कह रही है कि मैं तेरे गोद में ही सोना चाहती हूँ और तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर हमेशा तेरे साथ ही फिरना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। तो क्या कह रही है? कभी भी मैं तेरा आंचल पकड़ कर तेरे साथ ही फिरा करूँ, कभी न छोड़ू तेरा साथ। तो मैं कभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती। सदा का मतलब होता है हमेशा, है ना? सदा का मतलब हमेशा, हमेशा तेरे साथ ही। हमेशा, सदा का मतलब होता है हमेशा, हमेशा ही तेरे साथ मैं रहना चाहती हूँ, तेरी गोदी में सोना चाहती हूँ, तेरा आंचल पकड़ के खेलना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ। इस तरह से छोटी सी बच्ची क्या कह रही है? अपने भाव को बता रही है, अपने मन की बातों को माँ से बता रही है। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ के सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, साथ नहीं फिरती दिन रात। तो सेकंड जो पैरा है इसमें क्या बताया है? माँ से क्या कर रही है? छोटी बच्ची क्या कर रही है? कंप्लेंट कर रही है, शिकायत कर रही है। और क्या कह रही है कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। तो बड़ा बनाने के बाद क्या होता था? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसके पीछे, बच्चे बड़े होने के बाद जो माँ क्या करती है? उनको चीट करती है, उनको छलती है। छलती का मतलब होता है चीट करना, छलना मतलब बहकाती है, बहकाना। छलती, छलती का मतलब होता है बहकाना, छलना, चीट करना। बहकाना मतलब चीट करना। तो क्या कह रही है छोटी बच्ची? जब मैं बड़ी बन जाती हूँ तो आप क्या करते हो? मुझे पीछे से याद ही नहीं करते हो, बड़े बनाकर छोड़ देते हो और उसके बाद मेरी ख्याल ही नहीं करते हो। बड़े बन जाने पर क्या होता है
कि माँ आपकी ध्यान नहीं देती, माँ आपको ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि आप तो बड़े हो जाते हो, आपका हर काम आप करने में सक्षम होते हो, है ना। आप दूसरों के ऊपर निर्भर ही नहीं होते हो, माँ के ऊपर निर्भर नहीं होते, तो माँ समझती है कि अब बच्चा तो बड़ा बन गया है तो अपने आप रहना सीख ले। तो इस तरह से वो क्या करती है, उसे अपने आप सीखने के लिए छोड़ देते हैं। मगर माँ का स्नेह कभी तो कमी नहीं होता है, माँ उसे कभी भी बच्चों को छोड़ती नहीं है। बड़े बन जाने पर भी क्या माँ का प्यार कम होता है? कभी नहीं कम होता है। माँ का प्यार सदा हमेशा सेम ही रहता है और हमेशा ही ज्यादा से ज्यादा ही रहता है। मगर वो क्या करती है, अपने बच्चों को बड़ा बनाने के बाद क्या हो जाता है, वो अपने आप सीखे, है ना, अपने आप पर निर्भर रहे, दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहे, अपना काम स्वयं करने की क्षमता उनमें रहे। इस तरह से वो सोचकर क्या करते हैं, उसे थोड़ी देर के लिए उनको सीखने के लिए आगे बढ़ाती है। मगर यहाँ छोटी सी बच्ची क्या कह रही है, शिकायत कर रही है कि बड़ा बनाकर हम लोगों के पीछे से क्या करती है, तू चीट कर रही है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। जब बड़े हो जाने पर आपको क्या रास्ता दिखाने के लिए आपकी माँ आपके साथ पीछे पीछे फिरती है? नहीं, बड़े होने पर क्या कहती है, अब तो आप सीख चुके हो, आपको सारे रास्ते पता है, सारी अच्छी बुरे के बारे में आपको पता है, इसलिए आपको क्या कर देती है, अकेला छोड़ देती है, आपको खुद सीखने के लिए, आगे जीवन के राह में आगे बढ़ने के लिए, आगे आपको बहुत हौसले से आगे बढ़ाती है, बहुत सारी बातें सिखा कर बढ़ाती है। मगर यहाँ छोटी बच्ची क्या कह रही है, हर हमेशा हमेशा ही मैं माँ के साथ ही रहना चाहती हूँ। मगर बड़ा बनने पर क्या हो जाता है, माँ का स्नेह कम हो जाता है, वो ज्यादा केयर नहीं करती और हमारे पीछे घूमती फिरती भी नहीं है। तो ये सब बातें जो है बड़े हो जाने पर क्या हो जाती है, माँ से दूर हो जाते हैं और सभी बातें झूठ हो जाती है और उनका जो रिलेशन है माँ का और बेटी का, जो क्या है, जो रिश्ता है वो छूट जाता है। तो क्या कहती है, बड़े होने पर माँ के पीछे फिरना नहीं है। देखो आप, वो बड़ा बच्चा है, वो 8th स्टैंडर्ड में है या 9th स्टैंडर्ड में है ना, तो वैसे बच्चे माँ के पीछे पीछे साड़ी का पल्लू पकड़कर फिरे तो क्या कहेंगे, ये क्या अभी बहुत छोटा है क्या, इतना बड़ा बन गया है और माँ के पीछे ही फिरता रहता है, तुझे खुद से करने नहीं आएगा क्या, तो इस तरह से कहेंगे। इसलिए बड़ा बनने पर माँ का स्नेह क्या है, छोटा जब रहता है जैसा स्नेह नहीं मिलेगा। इस तरह से वो सोचकर क्या कह रही है, बड़ा बनने पर माँ तो मुझे छल करती है, पीछे से चीट करती है, तो मुझे बड़ा नहीं बनना है, छोटा ही रहना है। अपने घर से खिला धुला मुख, धूल पहुंच सज्जित करगा, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। देखो, फिरती का मतलब है घूमती, फिरती का मतलब है घूमती, तो उसके पीछे माँ घूमती नहीं है, फिरती नहीं है। वो क्या कह रही है छोटी सी बच्ची, माँ जब छोटी जब मैं थी तब क्या करती थी, मुझे सारा फिर जब छोटा बच्चा रहता है वो क्या करता है, मिट्टी में जाकर खेल कर सारा जो शरीर है पूरा गंदा कर आ जाता है, मिट्टी से लगा कर आ जाता है। तो माँ क्या करती है, उसे अच्छे से प्यार से उठाती है और जाकर पानी लेकर उसका सारा जो फेस है, मुख मुख जो है उसका धुला कर अच्छे से, उसके पल्लू की साड़ी के जो पल्लू से उसका मुंह पोंछ कर उसे अच्छे से सजाती है, नहलाकर धुलाकर उसे क्या करती है, सजाती है, संवारती है, सुंदर सा फेस बनाते, जैसे कि पाउडर लगाती है, काजल लगाती है और तेल लगाकर चोटी बनाती है, अच्छे से कपड़े फ्रॉक बनाती है, तो अच्छे से सजाकर सुंदर सा बनाती है, अपने हाथों से ही करती है। मगर बड़े बनने पर आपको ऐसा सब करती है क्या माँ? नहीं, बड़े बनने पर तो आप खुद कर लोगे, खुद अपना काम स्वयं करोगे। तो इसलिए छोटी बच्ची क्या कह रही है, मैं सदा अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ, मगर बड़े होने पर ये सब नहीं मुमकिन होगा, तो छोटे रहने पर ही ये सब मैं माँ के साथ कर पाऊंगी, माँ मेरी देखभाल कर पाएगी और मुझे खिला धुला कर यानी कि कर का मतलब होता है हाथ, हाथ को कर कहते हैं, समझ में आया?
हाथ को कर भी कहते हैं, हस्त भी कहते हैं और कर भी कहते हैं। तो कर का मतलब होता है हाथ। कर का मतलब होता है कर का मतलब है हाथ। कर यानी हाथ को भी कर कहते हैं। और मुख यानी कि अपना फेस, मुखड़ा, चेहरा बोलते हैं ना, उसे मुख भी बोलते हैं। मुख यानी कि चेहरा, अपना चेहरा, मुख यानी चेहरा, चेहरा। तो क्या करती है माँ, जब छोटी रहती है तो सारा दिन खेल कर आकर सारा गंदा हुआ रहता है शरीर, तो उसे अच्छे से नहलाकर, धुलाकर, पाउडर लगाकर, काजल लगाकर, चोटी बनाकर अच्छे से सजाती है, स्नेह से सजाती है, प्यार से उसे पुचकारती है, प्यार से उसे गले लगाती है। तो ये सब जो काम है माँ बड़े होने पर नहीं करेगी, इसलिए मुझे छोटे ही बने रहना है। उसके बाद थमा खिलौने नहीं सुनाती, हमें सुगंध परियों की बात। वो क्या कह रही है, छोटी जो बच्ची है क्या कहती है, अपने हाथ से धुला कर, सजा कर, सज्जित करगा। सज्जित का मतलब होता है सजाना, सज्जित का मतलब होता है सजाना, सज्जित यानी सजाना। जब माँ बच्चे जो पूरा गंदा होकर आ जाते हैं बच्चे, तो उसे क्या करते हैं, अच्छे से धुला कर क्या करती है, सजाती है, पाउडर लगाकर उसे अच्छे से क्लीन कर कर सजाती है। सज्जित यानी कि सजाना, इसका मतलब होता है सजाना। इसको बहुत सारे इसमें जो वर्ड क्या है, खड़ी बोली से आए हुए हैं। तो आप इसका मतलब आपको यहाँ पुस्तक के नीचे भी मिल जाएंगे, बहुत सारे मीनिंग्स भी है, तो आप उसमें भी देख सकते हो। तो क्या कह रही है, अपने हाथ से सजाती है, इतना श्रृंगार करती है माँ हमें, और छोटे रहने पर क्या करती है, हमें सुखद परियों की बातें सुनाती है, अच्छी अच्छी परियों की कहानी सुनाती है। नींद आने तक क्या करते हो आप, माँ को कहते रहते हो ना, मुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है माँ। तो माँ क्या करती है, जो मैं नहीं सुनाती हूँ ऐसे बोलती है क्या, कभी नहीं, कब ऐसा नहीं बोलती है। आप जब छोटे बच्चे रहते हो तब कहती है कि आओ मैं तुझे कहानी सुना देती हूँ, गाकर सुला देती हूँ। मगर बड़े होने पर क्या कहती है, इतना बड़ा हो गया और कहानी सुनेगा, अब सो जा तुम, इस तरह से। तो जब छोटा रहते हैं या छोटे बच्चे रहते हैं तब कोई बड़े किसी काम के लिए रोकते नहीं है, टोकते नहीं है और मना भी नहीं करते। तो इस तरह से माँ का स्नेह ज्यादा मिलेगा, कब मिलेगा, जब बचपन में, जब बच्चा रहता है, छोटा रहता है, तब माँ का स्नेह या बड़ों का प्यार ज्यादा मिलता है। केयरिंग ज्यादा करते हैं बच्चे, बच्चों की जो केयरिंग ज्यादा कब करते हैं, माँ और उनके जो घर में बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं, बच्चों की देखभाल ज्यादा करते हैं। तो इसी तरह से वो बच्ची कहती है कि मैं जब छोटी रहती हूँ तभी मुझे बहुत सारा स्नेह माँ से मिलेगा। हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। वो क्या कह रही है कि मैं जब छोटी रहती हूँ तो अच्छी अच्छी सुख देने वाली, खुशी देने वाली अच्छी अच्छी कहानियां माँ से सुनती हूँ। तो ऐसा जो समय है मैं खोना नहीं चाहती। माँ का जो इतना प्रेम जब मुझे बचपन में मिल रहा है तो मैं बचपन में ही रहूं, बड़ी कभी ना हो। तो इस तरह से वो कह रही है माँ से, तेरा ऐसी बड़ी ना हूं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं माँ मैं निर्भय। तो क्या कह रही है, तेरा स्नेह कभी खोना नहीं चाहती मैं, कभी भी मुझे तेरा स्नेह नहीं खोना है माँ, तो मैं बड़ी होना ही नहीं चाहती, छोटी ही बनी रहना चाहती हूँ, और तेरे आंचल के सहारे मुझे सब खुशियां मिल जाएंगी, बहुत सारा स्नेह प्यार मिलेगा। तो बड़ी होकर क्या करना है मुझे, इसलिए मैं कभी भी छोटी ही हूँ या रहूं। इस तरह से वो कह रही है। स्नेह का मतलब होता है प्यार, स्नेह का मतलब होता है वो सारा प्यार।
माँ का जो प्यार होता है उसके बराबर या उसका हम लोग तुलना किसी के भी साथ नहीं कर सकते, है ना। तो माँ जो होती है भगवान से ऊपर का दर्जा कहलाता है। माँ का जो दर्जा है या उनका जो सम्मान हम कैसे करते हैं, माँ भगवान से भी ज्यादा हम लोगों को प्यारी करती है। तो इसलिए माँ का स्नेह, वो छोटी सी बच्ची जो है माँ का स्नेह नहीं खोना चाहती, कभी भी वो माँ के साथ ही रहना चाहती है। माँ का आंचल पकड़ कर उसके साथ घूमना चाहती है, फिरना चाहती है और अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनना चाहती है। तो इतना अच्छा जो स्नेह है, प्यार जो है, वो कभी खोना नहीं चाहती। तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं माँ मैं निर्भय। देखो छोटी बच्ची कब वो महसूस करती है कि वो सेफ है, वो कभी अपनी माँ के आंचल से बाहर जाकर जाती ही नहीं है, माँ के पास ही रहती है, तो उसे किसी का डर ही नहीं रहता है। तो माँ के आंचल में वो कैसा महसूस करती है, वो सेफ महसूस करती है। उसे वहां पर बहुत सेफ्टी जगह है बोलती है। उसका माँ का जो प्यार है, माँ का जो आंचल है, वो जगह जो है मुझे बहुत सेफ कहलाता है, या वहां मुझे देखभाल अच्छी तरह से माँ का मिल पाएगा। उस जगह को मैं छोड़ना नहीं चाहती। और माँ की छाया में मुझे कैसा फील होता है, मैं माँ की छाया में निर्भय का मतलब होता है कि बिना डरे, वो डरती ही नहीं है। माँ रहने पर क्या होता है, उसे बिना डरे उसके साथ रहती है। माँ ना रहने पर क्या हो जाता है, वो घबरा जाती है, डरने लगती है। तो इस तरह से वो क्या कह रही है, माँ के आंचल में ही उसे वो स्नेह मिलेगा, प्यार मिलेगा। इसलिए माँ के आंचल में ही छिपी रहना चाहती है, वहां ही रहना चाहती है। और कहूं दिखा दे चंद्रोदय, और वो क्या कहना चाहती है, मैं तेरे आंचल की छाया में निर्भयता से रहकर बिना डरे और सुख से चंद्रोदय देखना चाहती हूँ। तेरे आंचल की छाया में मुझे चंद्रोदय दिखा दे माँ, और तेरे आंचल की छाया में ही मुझे रहना है माँ, बोलकर वो अपनी माँ से प्यारी प्यारी बातें यहाँ कर रही है। तो आप भी आपकी माँ से बहुत प्यार करते हो, और बहुत सारी ऐसी बातें सुनकर आपको भी माँ की बहुत याद आती होगी या आ गई होगी कि हाँ मेरी माँ भी ऐसे ही मुझे बहुत प्यार करती है। तो बड़ा बनना किसे अच्छा लगता है क्या? नहीं, सभी को छोटे ही बने रहना अच्छा लगता है। कभी कभी तो बड़े भी बच्चे बन जाते हैं, और जब कोई भी बड़े रहो या उनकी माँ आए तो उनकी माँ की आंखों में वो छोटे ही बने रहते हैं, बड़े कभी नहीं बनते। तो यहाँ छोटी सी बच्ची क्या कह रही थी, आपकी मन की बातें और बहुत सारी बातें हम लोगों ने यहाँ किया, और माँ से और माँ के बेटे के प्रेम के बारे में या उनके रिलेशन के बारे में, रिश्ते के बारे में हम लोगों ने यहाँ जाना। तो बच्चों ये कविता यहाँ पर ही समाप्त होती है। आप भी आपके घर में अच्छे से कविता पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और खड़ी बोली जो इसमें बहुत छोटी छोटी जो वर्ड है खड़ी बोली कहलाती है, उसके मीनिंग्स भी दिए गए हैं। आप उसे पढ़कर उसका अर्थ जानकर अच्छे से कविता को पढ़ ले, और इस कविता को आप लोग अभिनय भी करके पढ़ सकते हो, गाकर अभिनय कर सकते हो। तो बच्चों चलिए अगली कक्षा में हम लोग और एक लेसन के साथ मैं हाजिर होंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।